अभी हम चौगान मंदिर में यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर बाल हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ आज किया गया है। ये पाठ है वो मंडल अध्यक्ष है संदीप सैनी, उनके सानिध्य में किया गया है। सबसे पहले संदीप जी मैं जानना चाहूंगा कि आज जो सुंदरकांड का पाठ किया आपके सानिध्य में, क्या कारण रहा इसका? जैसे आज सुंदरकांड पाठ करवाने का मुख्य उद्देश्य है कि पहलगाम हमले के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। उस युद्ध में हमारी सेना के जवानों के लिए हमने ये सुंदरकांड का आयोजन करवाया है, जिससे सेना के जवानों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। युद्ध में उनकी जीत के लिए हमने ये किया है, उनकी लंबी आयु के लिए किया है। सुंदरकांड हनुमान जी के शक्ति का प्रतीक है, जो उनकी युद्ध के दौरान कठिन परिस्थितियों में उनकी रक्षा करेगा। लगातार जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की जो स्थिति हुई है उसको लेकर आज सुंदर पाठ का आयोजन जिस तरीके से जो मंडल अध्यक्ष ने बताया, वैद जी क्या लग रहा है? अभी जो ताजा जो सूचना ये है कि जो सीज भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ है और अगली जो मीटिंग है 12 तारीख की है, बीच में कोई फायरिंग या जमीनी हवाई फायरिंग वगैरह कुछ नहीं होगी। क्या लगता है आपको? देखिए, भारत देश हमेशा शांति को चाहता है, कहीं भी कोई युद्ध नहीं चाहता। मगर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान बार बार भारत को उकसाता है। हमारे यहाँ पहलगाम में जो ऐसी निर्मम हत्याएं जो वहाँ के लोगों की गई, जो पर्यटक गए थे, ऐसी हत्याएं करके भारत को उकसाता है। भारत फिर भी कितना की सहन करे, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा अटल और एक ऐसा प्रधानमंत्री देश के अंदर जिसने उस भारत पाकिस्तान को सबक सिखाया और जो कहता था वही पाकिस्तान के साथ में किया। भारत के प्रधानमंत्री ने और रक्षा मंत्री ने और विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेगा और पाकिस्तान के 3 दिन के अंदर ही उसकी नानी याद आ जाएगी। जो आज पूरे सभी लोगों को पता है कि 3 दिन के अंदर ही उसने इतने आक्रमण किए कि उन आक्रमण को भारत की सेनाओं ने नेस्तनाबूद किया और वहां पर आज पाकिस्तान के अंदर ऐसा डंका जमाया कि वहां के 15 जो एयरबेस थे उनको नष्ट कर दिया। आज पाकिस्तान की स्थिति ये आ गई कि वहां पर पेट्रोल बंद हो गया और आज 15 दिन के लिए वहां पर शांति सी स्थापित हो गई और अच्छे बड़े बड़े शहर वहाँ पर ध्वंस हो गए। इसलिए पाकिस्तान फिर नरम पड़ा है और आप जैसे अभी समाचार सुन रहे हो कि ऐसा विराम हो रहा है, युद्ध विराम हो रहा है। ये पाकिस्तान जब तक इसको सही सबक भारत देश नहीं देगा तब तक ये नहीं मानेगा। इसलिए उच्च स्तर पर बैठक हो रही है। विदेश में जो कूटनीति से हमारे यहाँ सारे विश्व के अंदर पाकिस्तान को कह रहे हैं कि तुम शांति प्रदान करो, अन्यथा भारत तुम्हारा नाम नक्शे में नष्ट कर देगा। इसीलिए ये लगातार भाजपा कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से जो जानकारी अभी तक आई है विदेश सचिव के माध्यम से, मतलब जो भारत और पाकिस्तान है उसके बीच में सीज फायर हुआ है, समझौता हुआ है, और वो जो समझौते में जो मुख्य जो कड़ी रही है वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये रात भर ऐसे बता रहे हैं कि रात भर उन्होंने समझाया तब जाके ये सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान में। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हिंदुस्तान तो हमेशा शांति के दूत की झंडा लेके चलने वाला है, सबको साथ लेके चलने वाला है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तो सबको साथ लेके चलने वाले हैं। सबका विकास, सबका साथ लेके सबको खुश देखना चाह रहे हैं। वो तो अपने देश को खुशहाली देखना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकत में नहीं आ रहा। वो कभी बम विस्फोट करता है, कभी हमारे क्षेत्र में आके घुसता है, कभी हमारे पर्यटकों को उसने पर्यटकों को तो गोली चलाई और उसने दुस्साहस किया। तो भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, देश की मिट्टी की सौगंध खाता हूं। वो प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया कि देश को वो कहीं झुकने नहीं देगा। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान के सामने आके हिंदुस्तान में अशांति फैलाए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, हमारे देश की सेना ने ये तो उनको थोड़ा सा टेलर दिखाया है कि वो अपनी औकात में रहे और हमारा देश शांति प्रिय है और डोनाल्ड ट्रंप की आदर करते हैं। हमारा प्रधानमंत्री, हमारा देश
हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं। अगर पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज आता है, गलतियों को सुधारता है, शांति व्यवस्था करता है, तो हमारा देश तो शहर शांति चाहता ही है। और हमारे देश के वीर सैनिकों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो देश के लिए उन्होंने पराक्रम किया और पाकिस्तान की नानी याद दिला दी 24 घंटों के अंदर अंदर। पाकिस्तान दुस्साहस न करे, आइंदा गलती न करे, शांति से रहे, यही हमारा देश चाहता है, यही हमारा प्रधानमंत्री चाहता है, यही हमारा रक्षा मंत्री चाहता है, यही हमारी देश की जनता चाहती है। जय हिंद, जय भारत। तो आप देख सकते हैं आज जोगान मंदिर है, यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ किया गया है। और जहाँ तक समझ में आ रहा है, शाम 5 बजे तक विदेश सचिव जो है उन्होंने ये घोषणा की आधिकारिक रूप से कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है, यानी कि समझौता हुआ है, और अगली जो बैठक है वो 12 तारीख की है। अब देखने की बात है क्या रहने वाला है। युद्ध हालांकि अभी फिलहाल रुका हुआ है, किसी प्रकार से कोई हवाई फायरिंग या फिर जमीनी गोलाबारी नहीं हो पाएगी यहाँ पे। कैमरामैन मुरारी मीणा के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।